ये हर मुल्क का जंगी तैयारा उसका मॉडल बनाते हैं। कैड डिजाइनिंग की मदद से और 3D प्रिंटिंग की मदद से किसी भी तरह का जहाज किसी भी स्केल में किसी भी साइज में हम तैयार कर सकते हैं। इसी टैंक के जरिए हमने चविंडा में एक बहुत बड़ी टैंक बैटल भी जीती थी। आज सारी दुनिया में इनका नाम चलता है। यूएस से अपने मॉडल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर की दुनिया में पोर्ट्रे करूं। पाकिस्तानी किसी भी काम में किसी से भी पीछे नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी से मेरा नाम हिफ्सा ताहिर है। जनाब, कौन कहता है कि पाकिस्तानी जो हैं वो किसी भी चीज में पीछे हैं? पाकिस्तानी चाहें तो हर चीज कर सकते हैं। जी हाँ, मैं आज मौजूद हूँ उमर टीपू साहब के पास और इन्होंने एक हॉबी के जरिए अपना ये काम स्टार्ट किया और आज सारी दुनिया में इनका नाम चलता है। ये हर मुल्क का जंगी तैयारा उसका मॉडल बनाते हैं। ये तमाम मॉडल इस टेबल पे आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी कौन कौन से मॉडल इन्होंने तैयार किए हैं और कौन कौन से मॉडल जो हैं वो ये यूएसए तक डिस्पैच करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? सर माशाल्लाह इतना कुछ आपने बनाया हुआ इस टेबल के ऊपर। एक मॉडल वहां पे रेडी हो रहा है, कुछ मॉडल्स यहाँ पे पड़े हुए हैं। मुझे ये बताएं कि आपने एज अ हॉबी लेके स्टार्ट किया था। हर इंसान की हॉबी होती है, ये कैसी हॉबी थी आप? बस वो जैसे कहते हैं ना लोगों को कि मुझे बचपन से अदाकारी का शौक था या बचपन से गुलकारी का शौक था, तो मुझे बचपन से वो जहाज़ों का एविएशन का शौक था और बचपन से ही मैं स्कूल एज से ये जहाज़ों के मॉडल बनाने शुरू किए। और फिर स्कूल एज में ही मेरे क्लास फेलो ने मुझे स्केल मॉडलिंग, प्लास्टिक स्केल मॉडलिंग से इंट्रोड्यूस करवाया और एक मुझे उसने किट गिफ्ट की जिससे मैंने अपना पहला जहाज़ का मॉडल बनाया था। तो उस वक्त मैं शायद क्लास 6 में था और उसके बाद से आज तक तो फिर बेशुमार मॉडल्स बनाए हैं और इसको एक प्रॉपर हॉबी की तरह किया है। हमारा इधर पाकिस्तान में हॉबी क्लब भी है। हमारे पूरे पाकिस्तान से जितने हॉबीस्ट हैं, जितने स्केल मॉडल्स हैं, वो सारे उस क्लब के मेंबर्स हैं और हम अपने मीटअप्स करते हैं, इवेंट्स करते हैं। और फिर मतलब मुझे ये भी ख्याल आया लास्ट ईयर कि इसको एक प्रॉपर कमर्शियल एंटरप्राइज के तौर पे भी किया जा सकता है। तो तब से फिर लास्ट ईयर से ये कंपनी हमने स्टार्ट की है जिसमें अब अल्हम्दुलिल्लाह हम हर तरह का, हर स्केल का, हर साइज का मॉडल बना रहे हैं। क्लास 6 का बच्चा एक बहुत छोटी उम्र का बच्चा होता है। उस टाइम पे हमें टॉयज गिफ्ट्स मिलते हैं जिसको हम असेंबल करते हैं, लाइक गाड़ी मिल गई या एयरप्लेन मिल गया। तो क्लास 6 में आपका कितना माइंड चलता था कि आपने कहा कि मैं अब इस तरह का जंगी तैयारों का मॉडल बनाऊंगा? जी, मेरे ख्याल में अब खैर इतना पीछे जाके बताना मुश्किल है कि मेरे ख्याल में दिमाग काफ़ी चलता था। तो जो कि इस हॉबी का शौक पैदा हुआ और इसको लेकिन ये तो खैर एक बात थी, लेकिन उसमें जो उसका एक जो सीरियस एस्पेक्ट है वो ये है कि देखें, हॉबीज़ की ज़िंदगी में बहुत ज़रूरत होती है आपको, जो कि आजकल के दौर के बच्चों में हॉबीज़ बहुत कम होती जा रही हैं। वो उनका ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर्स में, लैपटॉप्स में, अपने सेल फोन्स में है। और लेकिन हॉबी की अहमियत को आप कम नहीं कर सकते हैं। ज़िंदगी में हॉबीज़ का होना बहुत ज़रूरी है। आप जो भी फ्री टाइम है वो आप इधर-उधर ज़ाया करने की बजाय आप अगर अपनी, अब मैं कभी बाहर नहीं फिरा, कभी इधर-उधर नहीं गया क्योंकि मैं हर वक़्त बैठ के जहाज़ बना रहा होता था और ये जो मेरे दोस्त थे हम सब बैठ के जहाज़ बना रहे होते थे। तो वो आज भी इसी तरह ही है। तो अब तो खैर हम सारा दिन ही जहाज़ बनाते रहते हैं। कुछ जंगी तैयारे मैं इसमें देख रही हूँ, टैंकर्स वगैरह देख रही हूँ। हमने अक्सर सुने ही हैं या फिर इनकी कोई गूगल पे पिक्चर्स वगैरह देखी। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक 3D प्रिंटेड हैंड फिनिश्ड जो है M47 पैटर्न टैंक है जो कि 1965 में पाकिस्तान आर्मी के पास था, जिसके इसी टैंक के ज़रिए हमने चविंडा में एक बहुत बड़ी टैंक बैटल भी जीती थी, जिसमें हमने वो आज भी मशहूर है कि हमने इंडियन टैंक्स का कब्रिस्तान वहाँ पे बना दिया था। और ये टैंक की पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तान आर्मी के लिए जो है इसकी बहुत हिस्टोरिक वैल्यू है। तो इसीलिए हमने इसका मॉडल यहाँ पे ये तैयार किया है। 1965 की जंग जो हम अक्सर पढ़ते भी थे, सुनते भी थे, ये उसका मॉडल है। और यूएसए का कोई मॉडल आप बता रहे थे हमें वो? जी, इसमें आपको बहुत सारे यूएसए के जहाज नजर आएंगे। ये T-33 है, कोबरा हेलीकॉप्टर है, A4 है, जो है ये C-130, F-16 है। अभी जो उनका लेटेस्ट फाइटर है F-35, वो भी हम उसका भी मॉडल तैयार कर रहे हैं। तो उसके अलावा ये जो हमारा जो फ़ख्र है पाकिस्तान का और पाकिस्तान एयरफोर्स का, JF-17 थंडर, ये भी अभी इसका मॉडल हम तैयार कर रहे हैं। ये भी फिनिश नहीं हुआ, ये भी फिनिशिंग स्टेज पे है। तो उसमें ये है कि हम अब कैड डिज़ाइनिंग की मदद से और 3D प्रिंटिंग की मदद से हम किसी भी तरह का जहाज़ किसी भी स्केल में किसी भी साइज़ में हम तैयार कर सकते हैं। जैसे
अभी ये पाकिस्तान एयरफोर्स जो चाइना से अभी लेटेस्ट जहाज लेने जा रही है, दैट इज J-31, ये भी हम उसका मॉडल भी तैयार कर रहे हैं, ये भी अभी फिनिश हो रहा है। दिस इज ऑल्सो 3D प्रिंटेड, और ये अभी हम इसको फिनिश करने जा रहे हैं। अब आप साइज देख सकते हैं कि हम वो छोटे साइज से लेके बड़े साइज के जहाज में भी हम अच्छा, ये मैक्सिमम साइज है जो आपके पास नहीं, तैयार इससे बड़ा भी बन सकता है, लेकिन ये हमारे जो है एक चीज की हमारे पास लिमिटेशन होती है, दैट इज प्रिंटर बेड साइज। तो प्रिंटर बेड साइज पे अगर उससे बड़ा आपने मॉडल बना रहा हो तो फिर हम उसको सेक्शंस में बना के जोड़ लेते हैं। उमर साहब, कभी आपने सोचा था इस हॉबी को लेकर चलते हुए कि मैं इसको एज अ बिजनेस करूंगा या बिजनेस में कन्वर्ट कर दूंगा? नहीं, ये बहुत शुरू में तो नहीं सोचा था, लेकिन बाद में लेटर स्टेजेस पे ये बिल्कुल ख्याल आता था, और वही ख्याल जो था वो आज मुझे यहाँ पे लेके आया है। और कि इसको अगर मतलब आप अपनी हॉबी को, अपने शौक को अगर कमर्शियल एस्पेक्ट देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। कंपटीशन कितना देखते हैं मार्केट में आप अपने काम को लेकर? देखिए नहीं, स्पेशलाइज्ड चीज़ों का कंपटीशन इस तरह नहीं होता। आपको बहुत चीज़ मास प्रोड्यूस हो रही है और आप भी कर रहे हैं तो उसका तो कंपटीशन होगा। लेकिन हम जो है वो एक स्पेशलाइज्ड काम कर रहे हैं, हम ऑर्डर्स पे काम करते हैं, तो उसमें जो है कंपटीशन उस तरह तो नहीं है। लेकिन आपने जब बाहर एक्सपोर्ट करनी है तो फिर बाहर की दुनिया के स्टैंडर्ड्स को, उनकी क्वालिटी को आपने ज़रूर मीट करना होता है, और मेरे ख्याल में यही सबसे बड़ा कंपटीशन है कि आप अपने जो लोकली प्रोड्यूस चीज़ें हैं वो आप बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोग उसको पसंद कर रहे हैं। सोचा था कि मुझे यूएसए से ऑर्डर आएगा, कि आप तो हॉबी लेके इसको चले कि हम यूएसए और चाइना जो कि सारी दुनिया में माना जाता है, आप वहां अपने प्रोडक्ट्स भेजिए? जी बिल्कुल, जो है यूएसए का तो अब देखें, ये सब तो बेसिकली अल्लाह ताला की तरफ से होता है, और सोचता तो बंदा बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह ताला कुछ ख्वाब, बल्कि मेरा ख्याल है सारे ख्वाब पूरे भी कर देते हैं। तो माशाल्लाह ये भी शायद उसी की एक कड़ी है कि अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह यूएसए अपने मॉडल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा-सा, अगर हम कहते हैं मर्द से नहीं पूछा जाता उसकी जेब के बारे में, लेकिन अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये कितना बेनिफिशियल है आपके लिए? जी बिल्कुल जी, देखें जी, कोई भी कारोबार है वो आपके पास उसकी मतलब मॉनेटरी वैल्यू तो बिल्कुल होनी चाहिए, और कोई भी काम जो है वो पैसे कमाने के लिए हर इंसान करता है यकीनन। लेकिन मेरे लिए इसकी पैसे कमाने से ज़्यादा जो इसकी वैल्यू वो ये है कि मैं पाकिस्तान का एक अच्छा इमेज बाहर की दुनिया में पोर्ट्रे करूं, और उनको ये बताऊं कि पाकिस्तानी किसी भी तरह किसी भी काम में किसी से भी पीछे नहीं है। बिल्कुल ठीक। क्या ज़बरदस्त बात की है, वही बात होगी कि हॉबी जो होती है उसका मकसद बिल्कुल ये नहीं होता कि आप पैसे कमाएँ, हॉबी तो हॉबी होती है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से ब्लेसिंग होती है कि आप उसको बिज़नेस में कन्वर्ट करके सारी दुनिया में अपना नाम बनवा सकते हैं। ये हमारे साथ उमर टीपू साहब मौजूद हैं, जिन्होंने एक ऐसे काम की बुनियाद रखी है जो कि पाकिस्तान में लोकली कोई भी नहीं कर रहा, और ये हर तरह के एयरक्राफ्ट के मॉडल्स बनाते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा आज का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमें ज़रूर बताइएगा। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।